ग्यूल साफ साफ अपनी दादी का प्रपोजल ठुकरा देता है कि वो उस गंदे सुस्त मिस्टर होंग के साथ वांगजा कॉफ़ी नहीं चलाने वाला है। लेकिन उसकी दादी तुरंत एक्शन लेती है, उसकी कार उठवा लेती है और उसके अपार्टमेंट में मूवर्स भेज देती है ताकि उसका अपार्टमेंट खाली करवाया जा सके। हान ग्यूल अपनी दादी को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन दादी तो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है हान ग्यूल की माँ से, जिसने उसे ज़्यादा लाड़ प्यार में रखा। दादी कहती हैं कि क्योंकि उसकी माँ ने उसे कभी ज़िंदगी की सच्ची चुनौतियों से नहीं लड़ने दिया, इसीलिए आज भी वो मेहनत का मतलब नहीं जानता। हान ग्यूल शर्त रखता है कि वो काम करेगा, लेकिन कंपनी में किसी सुपरवाइज़र की पोस्ट मिले तब। लेकिन दादी इसके लिए साफ साफ मना कर देती है। उनका कहना है कि अगर कैफ़े में वो काम नहीं करेगा तो फिर सब कुछ यानी कि सब कुछ शुरू से शुरू करना पड़ेगा, और वो भी अपने दम पर। वो उसे 3 महीने का वक्त देती हैं कैफ़े को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अब तक ये साफ हो जाता है कि हान ग्यूल का अपने पिता के साथ भी रिश्ता बहुत ख़राब है। दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है ये अभी तक हमें नहीं बताई जाती। किसी वजह से हांग सुन और यूजू फिर से साथ आ गए हैं और सब कुछ ठीक लग रहा है। अरे वाह, हानसुन तो कह रहा था कि वो उसे चोट पहुंचाना चाहता है, पर खैर आदमी भी ना, ये दोनों फिर भी अब प्यार से रहने लगे हैं। हान ग्यूल भी बड़ी एक्साइटमेंट से यूजू से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ पहले से ही हानसुन को देखकर उसका मूड खराब हो जाता है। दोनों को साथ में खुश देखकर वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है और बहाना बनाकर वहाँ से जल्दी निकल जाता है। वापस घर जाते हुए उसे बारिश में यून छान दिखती है, जो किसी मुसीबत में फंसी लग रही थी। ताइक्वांडो स्टूडियो का मालिक अचानक भाग गया है, जिससे यून शान की कमाई चल रही थी। अब वो गुजारे के लिए सॉफ्ट टॉय की आंखें सिलने जैसे बोरिंग काम में लग गई है, जिसमें मेहनत तो ज़्यादा है लेकिन पैसा बहुत कम है। बारिश में यून शान एक अजनबी से टकरा जाती है, जिससे उसकी बनी हुई गुड़ियों का ढेर सड़क पर बिखर जाता है। ये आदमी बहुत ही खराब बिहेव कर रहा था यून शान के साथ। वो यून शान से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, ये समझते हुए कि यून शान एक लड़का है, और अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में काफ़ी पॉसेसिव हो जाता है, जो वहीं से गुजरते हुए यून छान से टकरा जाती है। हान ग्यूल मौके पर पहुंचता है और दोनों के बीच में बहस को शांत करने की कोशिश करता है, मगर फिर एक मजेदार मोड़ आता है जब गर्लफ्रेंड को अपने बॉयफ्रेंड का बर्ताव बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो गुस्से में आकर उसे वहीं डांट देती है। इस मौके का फायदा उठाकर हान ग्यूल और यून छान वहां से भाग निकलते हैं। वो दोनों हान ग्यूल के अपार्टमेंट में जाते हैं ताकि अपने आप को सुखा सकें मतलब अपने आप के साथ साथ अपने कपड़ों को भी। और फिर यून छान अपनी माँ को फ़ोन करती है और पूरी बात बताती है। यून छान की माँ उसे सलाह देती है कि उसे अपने दोस्त, यून छान ने हान ग्यूल को अपना दोस्त बोलकर ही माँ को बोला था, तो वो उसे कहती है कि तुम अपने दोस्त के यहाँ ही रात को रुक जाओ, क्योंकि बारिश तो रात भर थमने वाली है नहीं। यून छान हान ग्यूल के पुराने विंटेज रिकॉर्ड में से एक गाना प्ले करती है और अपने बचपन को याद करते हुए आंसू बहाने लगती है, जब उसके पिता जिंदा थे, उस टाइम को याद करके। शुरुआत में हान ग्यूल थोड़े सख्त लहजे में यून छान से कहता है कि वो उसके रिकॉर्ड्स का ध्यान रखे, क्योंकि वो उन्हें बहुत ही शौक से इकट्ठा करता है। हालांकि अगर वो सचमुच कलेक्टर होता तो यूं बहुत ही बेढंग से अपनी रिकॉर्ड्स को यूं ही नहीं फैला के रखता। लेकिन जब वो यून छान को चुपचाप आंसू पोंछते हुए देखता है तो उसका लहजा थोड़ा बदल जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, और यून छान उसे बताती है कि उसके पापा भी रिकॉर्ड्स बजाते थे, ये रिकॉर्ड्स उन्हीं के कलेक्शन में था। फिर दोनों साथ में खाना खाते हैं। हान ग्यूल उसे पूछता है कि क्या तुम्हारे पिता अब नहीं हैं। फिर वो उससे कहता है कि तुम ही अपने घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल रही हो क्या। यून छान कुछ कहती नहीं, बस मुस्कुरा देती है और बात का रुख बदल देती है। वो दुखी होने के बजाय माहौल हल्का कर देती है। हान ग्यूल उसके बड़े से एपिटाइट को देखकर मुस्कुरा देता है कि बाद में दोनों साथ बैठकर उन गुड़ियों की आंखें सलने लगते हैं। काम करते करते यून छान उससे पूछती है कि आज तुम कुछ उदास लग रहे हो, क्यों, कोई लड़की का मामला है क्या, बताओ ना, मैं इन बातों को अच्छे से समझ लेती हूँ। हान ग्यूल उसे सिर्फ इतना बताता है कि उसे ज़बरदस्ती एक बेवकूफ़ भरे कैफ़े की जिम्मेदारी दे दी गई है। यून छान उससे पूछती है कि वो अभी भी यूजू से मिलता है क्या। हान ग्यूल उससे कहता है हाँ। यून छान को ये सुनकर थोड़ा बुरा लगता है, फिर भी वो उससे पूछती है कि तुम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। हान ग्यूल थोड़ा मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि ये रिश्ता बिल्कुल किसी बुरी आदत जैसा है, जैसे सुबह उठते ही पानी पीना, ना भी पीना चाहूँ तो भी पी लेता हूँ क्योंकि ये आदत है। वैसे ही अगर यूजू से ना भी मिलना चाहूँ तो भी मिल ही जाता हूँ, बहुत बेकार आदत जो है।
जब यून छान को पता चलता है कि जिस कैफ़े की बात हो रही है वो वांगजा कॉफ़ी है, तो वो उसे समझाने लगती है कि उसे इस मौके को एक्सेप्ट ज़रूर करना चाहिए और साथ ही उसे भी वहाँ काम पर रख ले। हान ग्यूल ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता, लेकिन यून छान मानती नहीं। वो उसकी कमज़ोरी पर वार करती है, कहती है कि अगर वो इस काम में सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसकी दादी और वो लड़की जिससे वो प्यार करता है, दोनों को ही उस पर प्राउड फील होगा। सुबह एक मज़ेदार पल आता है जब हान ग्यूल अचानक बाथरूम में घुस जाता है और तब यून छान ब्रश कर रही होती है। यून छान शर्मा जाती है, लेकिन हान ग्यूल को लगता है कि इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, आखिर वो दोनों लड़के हैं ना। वो मजाक में यून छान के छोटे से बम पर कमेंट करता है और फिर मस्ती में उसे थपथपा भी देता है। यून छान की शर्मीली रिएक्शन देखकर उसे और भी ज़्यादा मज़ा आता है और तौलिया के बजाय यून छान के पीछे से अपना हाथ पोंछ लेता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अगर आप में से कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हान ग्यूल अभी भी यून छान को लड़का ही समझ रहा है। इसीलिए तो उसे टच करने से पहले, किस करने से पहले, उसके बॉडी पर कमेंट करने से पहले वो ज़्यादा सोचता नहीं है। सुबह जब हान ग्यूल की आंख खुलती है तो यून छान वहां से जा चुकी थी, लेकिन उसने जाते जाते जमीन पर छोटे छोटे कागजों के पैर के निशान छोड़ दिए थे जो हान ग्यूल को बाहर तक ले जाते हैं। उसके साथ एक नोट और वो टेढ़ा मेढ़ा सा गुड़िया वाला चेहरा भी सिला हुआ खिलौना भी रख देती है जो उसने हान ग्यूल के लिए बनाया था। नोट में लिखा होता है कि उसे कैफे का काम जरूर करना चाहिए। हान ग्यूल मुस्कुराते हुए कहता है कि कितनी प्यारी है ये, और फिर वो वाकई कैफे का काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और ये बात तो उसकी दादी तक को चौंका देती है। हम साफ समझ पाते हैं कि यून छान और हान ग्यूल का रिश्ता कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। दोनों के बीच बिना किसी ज़बरदस्ती के बहुत ही नेचुरल ढंग से नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। उनका रिश्ता जेंडर या पहचान से ऊपर दिखाई दे रहा है, और अगर हान ग्यूल को यून छान से प्यार होगा भी तो उसकी पर्सनालिटी के लिए होगा और किसी वजह से नहीं। हान ग्यूल अपने कैफ़े के लिए रिसर्च करने के बहाने यून छान को साथ ले जाता है। यून छान मजाक में उससे पैसे मांगती है क्योंकि उसने उसे बुलाया था। क्या तुम मुझे बस पैसे कमाने का जरिया समझते हो? वो हान ग्यूल से पूछती है और हान ग्यूल भी उसे हंसकर हाँ में जवाब देता है। वो दोनों एक वॉफल स्टॉल को देखते हैं जो बहुत अच्छा चल रहा होता है, और उसकी बड़ी वजह ये थी कि वो एक लड़कियों के स्कूल के बाहर लगा था और जो लड़का वॉफल बेच रहा था वो दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव था। हान ग्यूल उस वॉफल वाले को अपने कैफे में नौकरी का ऑफर देता है, लेकिन वो मना कर देता है। फिर भी हान ग्यूल और यून छान उसे कहते हैं कि अगर उसका मन बदले तो वो वांगजा कॉफ़ी ज़रूर आए। यून छान और को मैनेजर मिस्टर होंग दोनों मानते हैं कि यह लड़का लड़कियों में इतना पॉपुलर है कि उसे कैफे में लाने से काफी कस्टमर्स आ जाएंगे। हान ग्यूल ये भी तय करता है कि कैफे का नाम बदलकर कुछ कूल रखा जाए, वांगजा कॉफी के बजाय कॉफी प्रिंस। हान सुन और यूजू की रिलेशनशिप अब ठीक चल रही है। जब यून छान उसे पूछती है कि उनके फ्रेंड यानी कि हान सुन खुद और वो लड़की जिससे वो प्यार की बात कर रहा था के साथ जो मसला था क्या वो सुलझ गया, तो हान सुन कहता है कि हाँ, अब उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। ये सुनकर यून छान थोड़ी निराश हो जाती है क्योंकि अब उसे कोई राय देने का बहाना नहीं मिलेगा। शायद यून छान को दिलासा देने के लिए हान सुन आगे कहता है कि अभी भी एक दिक्कत है कि उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड का वो बॉयफ्रेंड जिसके लिए उसकी गर्लफ्रेंड उसके दोस्त को छोड़ के गई थी उसे अभी भी कॉल कर रहा है। हान सुन पूछता है कि क्या उस लड़के को अभी भी जलन महसूस होनी चाहिए। यून छान पूरी तरह से उसके दोस्त यानी कि हान सुन के फेवर में खड़ी होती है। वो कहती है कि वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझती है कि अगर ब्रेकअप हो चुका है तो फिर ये एक्स बीच में आ क्यों रहा है। उसका मानना है कि लड़के को अपनी गर्लफ्रेंड पर पूरा भरोसा करना चाहिए। अगर उस लड़के को लगता है कि वो लड़की उसी से प्यार करती है तो फिर उसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो उसे छोड़कर कभी किसी के लिए नहीं जाएगी, फिर चाहे उसे उसका एक्स कॉल करे या वाई। जाते जाते यून छान थोड़ी हिचकिचाहट के साथ हानसुन से पूछती है कि पता नहीं हम फिर कब टकराएंगे और कभी मिलेंगे भी या नहीं, तो अगर मैं तुम्हें कॉल करना चाहूँ नहीं छोड़ो। उसका ये हेजिटेशन उसकी अनचाही भावनाओं को खूबसूरती से जाहिर करता है। वो एक कनेक्शन बनाए रखना चाहती है हानसुन के साथ, लेकिन ऐसा बोलने की उसमें खुलकर हिम्मत नहीं है। हानसुन ने खुशी खुशी यून छान को अपना फ़ोन नंबर दिया और वो खुश होकर अपनी साइकिल लेकर वहाँ से चली गई। वो बार बार उस नंबर को ज़ोर ज़ोर से गा रही थी जैसे कोई मीठी सी खुशी हो जो उसके दिल को बहुत ही ज़्यादा अपलिफ्ट कर रही है। ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स ही दिखाते हैं कि कोई एडमायर्ड इंसान का साधारण जेस्चर भी कितना बड़ा
असर डालता है। इसी बीच हान ग्युल ने वांगजा कॉफ़ी के रेनोवेशन के काम को सीरियसली लेना शुरू कर दिया था। उसने अपने स्टाइलिश इंटीरियर डिज़ाइनर दोस्त को बुलाया था मदद के लिए। वो डिज़ाइनर यून छान को देखते ही उसकी खूबसूरती पे फिदा हो जाता है और उससे कहता है कि यार ये बंदा तो बिल्कुल मेरे टाइप का है। अब काम शुरू होता है और पूरी टीम ने रेनोवेशन में पूरी मेहनत लगाई थी। पुरानी चीज़ें हटाई, कैफ़े को एकदम नया लुक दिया। ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, हान ग्युल और यून छान के लिए भी एक फ्रेश स्टार्ट था जो धीरे धीरे एक नए सफ़र की शुरुआत कर रहे थे। यून छान कॉफ़ी प्रिंस में काम कर रही होती है कि तभी वहाँ पर मिनयुब आता है उससे लड़ने के लिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि यून साय अब यून छान की वजह से उससे नहीं मिलती है। यून छान उससे मस्ती में कहती है कि चल मेरा भारी सामान उठाने में मदद कर, फिर हम लड़ाई करेंगे। मिनयुब उससे पूछता है कि मैं तेरी मदद क्यों करूं? तो वो उसे बताती है कि अगर हम लड़ाई करेंगे तो मेरा काम जल्दी खत्म हो जाएगा ना। मिनयुब को ये बात समझ में आ जाती है और वो भी उसका काम जल्दी जल्दी कराने लगता है। मतलब यार क्या क्या दिमाग है इस आदमी का। खैर, हान ग्युल ये सब देखकर कि मिनयुब कितना स्ट्रांग है, उसे अपने कैफ़े में काम करने का ऑफर देता है। वहीं हान ग्युल अपनी आर्टिस्ट दोस्त यूजू से कैफ़े को और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए हेल्प मांगता है। वो सारी रात मेहनत से पेंटिंग करती रहती है और हान ग्युल उसे देखकर खुश होता रहता है। मतलब यार इतना भी क्या फेक क्यूट बनना। क्या तुम अपने हाथों से अपने बाल भी नहीं बांध सकती कि तुम्हें बाल बांधने के लिए किसी लड़के की हेल्प की ज़रूरत है? कम से कम इसी बात का लिहाज करो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। कंट्रोल कंट्रोल उदय। यून छान नहीं चाहती थी कि किसी को भी ये अंदाज़ा लगे कि वो एक लड़की है, इसीलिए वो बिल्कुल लड़कों के बराबरी से काम कर रही थी। वो सुबह सुबह ऑफिस में आती है और हान ग्युल वहाँ पहले से ही मौजूद था, लेकिन जब वो यूजू को भी वहाँ देखती है तो उसका एक्साइटमेंट थोड़ा कम हो जाता है। अब ज़रा सोचिए, जब उसे पता चलेगा कि यूजो हानसुन की कहानी वाली लड़की है तो फिर क्या होगा। हान ग्युल यून छान और यूजू को ज़्यादा बात नहीं करने देता और यूजू को लेकर नाश्ता करने चला जाता है और यून छान पीछे रह जाती है फ्रस्ट्रेशन में। उसे हान ग्युल का ये बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो यूजू की आधी पेंट की हुई दीवार को बस घूरती रहती है। कैफे के ऑर्डर में एक बड़ी गलती हो गई थी। 2 किलो के बैग की जगह 20 किलो के कॉफी बीन्स के बड़े बड़े थैले आ गए थे। यून छान एक्सेप्ट करती है कि ये ऑर्डर उसने गलती से दिया था, लेकिन असल में ये गलती मिनयुब की थी, लेकिन जिम्मेदारी यून छान ने ले ली। हान ग्युल उसे अलग बुलाकर उसे जोरदार फटकार लगाता है कि वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। शायद उसका ये गुस्सा इसलिए भी था क्योंकि उसकी दादी ने उसे बहुत ही टाइट बजट में रखा था और मुनाफा बढ़ाने की उम्मीद कर रही है, और वो खुद भी इस बड़े ऑर्डर को रिफंड करने के लिए पैसे नहीं मांग सकता है। फिर भी हान ग्युल की बातों में बहुत ज़्यादा कड़वाहट थी। जब मिस्टर होंग उसका बचाव करता है तो हान ग्युल उस पर भी चिल्लाता है और यून छान के आंसू पोंछते देख भी उसे बिल्कुल रिग्रेट नहीं होता। वो उससे बहुत ही कड़क आवाज़ में कहता है कि अगर वो यहाँ काम करना चाहती है तो फिर उसे अपने काम को बहुत ही सीरियसली लेना होगा, नहीं तो अभी अभी इसी वक्त वहाँ से चली जाए।